हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। आज छुट्टी थी और घर में था इतना सारा काम, लेकिन जितना काम था उतना काम हम कर नहीं पाए। सोचा और कुछ था और वो कुछ और रहा है, क्योंकि सुबह से सिर्फ कपड़े ही धो पाए हमने। कल का गेहूँ धो के रखे है, वो धूप नहीं निकली है तो हम सुखा ही नहीं पा रहे हैं। धान काटना था, लेबर लगानी थी, लेकिन भगवान जी का कुछ और ही मिजाज है। सुबह भी बारिश हो गई थी, अभी भी बारिश मौसम हो रहा है बारिश होने का। सितंबर आधा निकल चुका है, लेकिन इनका बरसने से मूड नहीं हो रहा। और आज हमारे घर में सासू माँ का व्रत, जिसे हम बोलते हैं जितिया व्रत, ये व्रत अपने मतलब बेटों के लिए रखते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो ये करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि ये पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। वैसे तो इसकी पूजा नहर पे जैसे नदियों के घाट के किनारे करते हैं, लेकिन यहाँ मतलब आसपास है नहीं, दूर है थोड़ा। तो पहले ये लोग जाते थे, हमारे पास में तो 2-1 किलोमीटर दूर थी नहर, लेकिन आजकल ये लोग कहते हैं कि दिक्कत होती है हमें जाने में, फिर आने में। तो इन्होंने क्या किया, अपनी यहाँ छोटी सी पुलिया है, उधर ही अपने लोग बैठ के पूजा कर लेते हैं। और अपने बच्चों की लंबी उम्र ही समझो, जैसे होता है निर्जला व्रत होता है पूरे 36 घंटे का, जिसमें इन्होंने कल शाम से ही व्रत शुरू किया। आज दिन भर हो गया और ये पूजा के बाद भी नहीं खाएंगे। ये कल सुबह इनका व्रत कंप्लीट होगा जाके। और पूजा में बच्चे पूरे शामिल हैं, बच्चे चली रही है पूजा, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ बच्चों का ही भंडारा हो रखा है, क्योंकि हमारे घर में हैं बच्चे बहुत। और बड़े ही ध्यान से सभी लोग पूजा में बैठे हैं, अपने अपने तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं सभी लोग। ये व्रत वैसे मतलब लड़कों के लिए रखते हैं, तो जब तक अभी हमारी ये दोनों सास रखती हैं, मतलब मेरी सास और ये मेरी चाची सास हैं, अभी हम लोग नहीं रखते हैं। अभी फ़िलहाल ये लोग रखते, कहते हैं कि आप लोग भी रखना शुरू कर दो, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप ही लोग रखो। हम लोग तो बस का नहीं है कि हम 2 रात और 1 दिन बिना पानी के रह सकें। तो मैया रानी से प्रार्थना है कि ऐसे ही हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें। बच्चों की चल रही है मस्ती। इस व्रत में होता क्या है कि ये बनारस के जितने भी लोग हैं, इस व्रत में अब सुनेंगे हम कहानी, मतलब कथा, जो मम्मी लोग सुनाएंगे, और अब बड़े ही ध्यान से सुनेंगे ताकि हम भी सीखें आगे के लिए। बच्चे तो ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं कि बिल्कुल ही सीख ही जाएंगे, लेकिन सही है, बच्चों को भी बैठना चाहिए ध्यान लगा के, ताकि बैठे शांति से। सभी लोग चुपचाप बड़े ध्यान लगा के देखिए हमारी छुटकी को, तो बिल्कुल माता रानी को प्रसन्न ही कर लेगी। वैसे भी ये अक्टूबर नवंबर तक ये त्योहारों ही त्यौहार हैं, जिसमें बच्चे भी इंजॉय करेंगे, हम भी, और सारे काम काज में निकल जाएगा समय। वैसे ही पूजा नहर पर जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। श्रद्धा हो तो भगवान कहीं भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये चल रहा है हमारा कथा का टाइम, और हम सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं ध्यान से। बच्चों का तो मन है कि कथा के साथ साथ हमें प्रसाद भी खाने को मिल जाए। बड़ी मुश्किल से इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, एक मान रहा है तो दूसरा मांगने लग जा रहा है। और मम्मियाँ बोल रही हैं कथा सुनने, अच्छी लगती है कथा सुनने में, मैं सुन रहे ध्यान से। ज़्यादा 7, 8, 9, 10 जितनी भी कथा कह दो कह लेते। ज़्यादा लोग होते तो टाइम निकल जाता है। अब हमारी देवरानी वगैरह भी आ गई हैं, सुन रही, वो भी अपनी अपनी आँख। हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ ऐसा होता, सब अपनी अपनी जगह का बोल रहे हैं कैसा होता है। लेकिन चलो, अब हम परिवार वाले ही कर लेते हैं पूजा। अब सबका है आशीर्वाद का टाइम, सभी लोग अब आशीर्वाद लेंगे। शाम मतलब ये सूरज डूबने वाले, तो इससे पहले पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा हो गई है संपन्न, और सभी बच्चों ने और हम लोगों ने मैया का आशीर्वाद लेके अपने मम्मी का आशीर्वाद लिया, और प्रार्थना की कि ऐसे ही सुखी बनाए रखना सभी लोगों को, और आपका व्रत करते रहें हर समय ऐसे ही।
कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं प्रसाद कब मिलेगा। अब चल दिए हम घर की तरफ। यहाँ घर जाते हुए रास्ते भर हम लोग जैसे हम लोग चावल ये छीड़ गिराते हुए आते, इससे ये होता है, ये शुभ होता है और मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि आती है। और ये अब इनका व्रत मतलब पूजा संपन्न हुई, लेकिन व्रत इनका सुबह है प्रसाद के साथ और जो भी नियम है चावल के माड़ के साथ अपना व्रत खोलेंगे और ये व्रत संपूर्ण होगा कल। तो आपको मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।